क्यों? जब से कोरोना वायरस आया हर कोई ये कह रहा था चाइना बर्बाद हो गया, चाइना की लीडरशिप चली जाएगी, चाइना 20 साल निकल जाएगा, चाइना की आबादी का क्या होगा, चाइना की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज का क्या होगा। मैं भी बड़ा अचरज में आ गया और मैं वाकई में रिसर्च करने लगा कि कोरोना वायरस का इकोनॉमी पर प्रभाव क्या पड़ेगा। लेकिन मैं चौंक गया जब मैंने देखा कि एक्चुअली कोरोना वायरस से चाइना वर्ल्ड लीडर बन जाएगा। एक्चुअली कोरोना वायरस से चाइना यूएस के बराबर निकल जाएगा और कुछ वक्त में हो सकता है वो यूएस को पछाड़ दे। और उसी बीच ढेर सारी कॉन्स्पिरेसीज आ रही थी, मैन मेड वायरस या नेचुरल वायरस। तो जब मुझे ये समझ आया कि कोरोना वायरस से चाइना वर्ल्ड लीडर हो जाएगा तो मन में फिर एक विचार आया कि कहीं ये वायरस किसी बहुत बड़ी प्लानिंग कर रही हो, मानो दोनों हमारे दिमाग में जगह लेना चाहती हो। मैंने सैकड़ों अलग अलग आर्टिकल पढ़े और न्यूट्रल होके वो रिपोर्ट जो कह रही हैं वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं और रोंगटे आपके खड़े हो जाएंगे। फरवरी में चाइना के प्रीमियर जिनपिंग ने एक स्पीच में कहा कि हमको लेसन्स लर्न करने की जरूरत है और लूप होल्स क्लोज करने की जरूरत है। कौन से लूप होल्स की बात कर रहे थे उस समय किसी को समझ नहीं पड़ी, लेकिन अगले ही दिन चाइना की मिनिस्ट्री ने एक डायरेक्टिव जारी किया जिसमें उन्होंने तमाम लैब से कहा कि जितनी भी लैब्स एडवांस्ड वायरसेस पर रिसर्च कर रही हैं वो अपने बायो सिक्योरिटी मेजरमेंट्स को टाइट करें। तो जब ये वायरस मैन मेड है ही नहीं तो अचानक जो लैब रिसर्च कर रही है उनको अपने बायो सिक्योरिटीज को टाइट करने की जरूरत क्यों पड़ी। साथियों, बात और बढ़ गई जब चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री के प्रवक्ता लिजियन झाओ ने अमेरिका पर आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि ये जो चाइना में वुहान में एपिडेमिक हुआ है ये यूएस लेके आया है और चारों तरफ वहां के मीडिया में कॉन्स्पिरेसी थ्योरी फैलने लगी कि लास्ट ईयर जो मिलिट्री गेम्स हुए थे उसमें अमेरिकन आर्मी ने ये वायरस लाके चाइना में प्लांट किया है। ये तो था चाइना का पक्ष। और उसके बाद अचानक यूएस कोर्ट में केस फाइल हुआ। बस फोटोज, फ्रीडम वॉच, लैरी क्लेमेन ने अमेरिका में एक केस फाइल किया और फाइल भी किसके अगेंस्ट किया? पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, चाइना की सरकार और वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, इनके खिलाफ केस फाइल किया 20 ट्रिलियन डॉलर्स का, जिसमें यह आरोप लगाया गया कि यह पूरा काम चाइना की गलती से या उनकी योजना से हुआ है। साथियों, यह कोई छोटा मोटा केस नहीं था। ऐसा केस लगाने के लिए बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए, क्योंकि आप किसी एक व्यक्ति पे नहीं दुनिया की सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक पर केस लगा रहे हैं, इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। लेकिन प्रश्न था ये दोनों पक्ष एक दूसरे पे इतना दोषारोपण क्यों कर रहे हैं, जबकि ये वायरस तो नेचुरल है। मैं आपको चौंकाने वाले फैक्ट बताऊं, इसके पहले सिर्फ 1 मिनट हिस्ट्री पे चलते हैं। नवंबर 2019 में चाइना में इस वायरस का पता चला। एक यंग डॉक्टर ली वेनलियोंग ने रिपोर्ट किया कि एक अजीब किस्म का निमोनिया, एक अजीब किस्म की बीमारी फैल रही है और उसके तुरंत बाद उनको वहां के स्थानीय प्रशासन ने बुलाया, उनसे जबरदस्ती कागजों पर हस्ताक्षर कराए और उसके बाद उनसे कहा गया कि ये बात आप कहीं नहीं करेंगे और 3-4 वीक तक पूरे मामले को दबा दिया गया और 1 महीने बाद उस डॉक्टर की डेथ हो गई। तो अब मैं जो आपको चौंकाने वाले तथ्य बताने जा रहा हूं, मैं ये क्लेम नहीं कर रहा हूं कि वो पूरी तरीके से सत्य हैं, क्योंकि मेरी इतनी ताकत नहीं है कि मैं उनको वेरीफाई कर सकूं, लेकिन बहुत ज्यादा मैं रीडिंग करता हूं और इतिहास गवाह है बड़ी बड़ी चीजें इसी तरीके से योजनाबद्ध तरीके से होती है। तो हमको इसकी सच्चाई का पता लगाना बहुत जरूरी है ताकि हमारे आने वाली नस्लें इससे प्रभावित ना हो। वो ये तो कहें कि 2019-20 में कोरोना वायरस आया था, लेकिन वो ये ना कहें कि कोरोना वायरस 4 आया, 5 आया, 6 आया, 7 आया। आने वाली नस्लों को सफर नहीं करना चाहिए। सबसे पहला प्रश्न, वायरस कहां से आया? तो चाइना की सरकार कहती है यह वायरस हुनान के सी फूड मार्केट से आया, लेकिन रिपोर्टें कहती है कि जो वायरस के पहले मरीज पाए गए उन मरीजों ने कभी वो सी फूड मार्केट विजिट ही नहीं किया। फर्स्ट। सेकंड, वो सी फूड मार्केट है, वो चमगादड़ बेचने का मार्केट नहीं है। थर्ड, वुहान में नॉर्मली चमगादड़ खाना लोगों की डाइट का हिस्सा नहीं है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं रिपोर्टें क्या कह रही है, वायरस कहां से पैदा हुआ। आपके तक ढेर सारे वीडियो आए होंगे
जिसमें एक इंस्टीट्यूट की बात हो रही है, वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। क्या वो अकेला दोषी है? सिर्फ एक सेकंड रुकिए, क्लियर करता हूं। लेकिन पहले मैं ये बता दूं कि पूरे चाइना में कोरोना वायरस, नोवल कोरोना वायरस जैसे एडवांस्ड वायरसेस को डील करने की कैपेसिटी सिर्फ और सिर्फ वुहान में है। लेकिन खास बात यह है, वुहान सेंटर ऑफ वायरोलॉजी, वहां से लगभग आधे घंटे का ड्राइव है, लेकिन रिपोर्टें कहती है वहां से सिर्फ 800 मीटर पर एक और बिल्डिंग है जिसका नाम है वुहान सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। मजे की बात है, मैं जब गूगल में सर्च करने गया तो वुहान में कई सारे डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन सेंटर दिख रहे हैं और वहां पर 800 मीटर दूरी पर भी एक डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन सेंटर दिखता है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि ये जो सेंटर है, जो कि वहां से बहुत पास है, वो एक्चुअली दिखता एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग की तरह है, लेकिन उसके अंदर चमगादड़ों पर रिसर्च होती है। और कौन से चमगादड़ों पर? उन चमगादड़ों पर जिनके अंदर कोरोना वायरस पाया जाता है। और यहां यह भी बता दूं कि चाइना को अपनी वुहान की लैब्स पर गर्व है, क्योंकि इन्होंने ही यह सिद्ध किया था कि पिछली बार जो सार्स फैला था वो चमगादड़ों की मदद से फैला था। और खास बात यह है, कुछ रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि जिस वक्त नोवल कोरोना वायरस फैला, उसका आउटब्रेक हुआ, उस वक्त उस लैब में बड़ी तादाद में उसी तरह के चमगादड़ थे। यदि हम ये भी मान लें कि वुहान चमगादड़ खाता है और वहां चारों तरफ चमगादड़ मिलते हैं जी, इसमें ऐसी क्या खास बात है? तो यहां पर कुछ रिपोर्ट्स एक और पॉइंट प्रेजेंट करें। उस लैब के बाहर जितने भी चमगादड़ हैं जिनको किसी किस्म का वायरस से इंफेक्शन हुआ है, उनको जब आप रिसर्च करें तो वो 70% तक की सिमिलैरिटी दिखाते हैं। लेकिन लैब के अंदर जो चमगादड़ हैं वो नोवेल कोरोना वायरस से लगभग 96% तक की सिमिलैरिटी दिखाते हैं। एक बात और जो रोंगटे खड़ी कर देती है वो ये है कि जिन चमगादड़ों से कोरोना वायरस फैला, यदि इतना सा भी सत्य माना जाए कि ये मैनमेड है, तो इसका ये अर्थ नहीं है कि ये सिर्फ योजना हो सकती है, ये एक्सीडेंट भी हो सकता है। सोच के देखिए, आप एक रिसर्चर हैं और आप चमगादड़ की लैब में रिसर्च कर रहे हैं और चमगादड़ अचानक आके आपसे टकरा जाए और टकराने के बाद उसके रक्त की एक बूंद आपके ऊपर गिर जाए, या छोड़िए आप रिसर्च कर रहे हैं और उस चमगादड़ के पेशाब की, उसकी यूरिन की एक बूंद आपके ऊपर गिर जाए, तो आप इन्फेक्ट हो जाएंगे। यदि मैं आपसे ये कहूं कि कोरोना वायरस फैलने से जस्ट पहले क्या कहती है? चाइनीज रिसर्चर बोताओ एंड ली जियाओ के अनुसार जुनहुआ तियान ने खुद चैंगजियांग टाइम्स के साथ इंटरव्यू में बताया कि उसके साथ ये घटनाएं हुई थी और उसके बाद उसने खुद को क्वारंटीन किया। लेकिन यदि उसने और उसके कलीग्स ने कितना भी प्रिकॉशन रखा हो, अरे ये तो पता ही लगने में कई दिन लग जाता है। ये तो हम देख ही रहे हैं कि लोगों को सिम्टम आने में 14-15 दिन तक लग रहे हैं। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उस रिसर्चर से या वैसे ही किसी रिसर्चर से ये एक्सीडेंटली फैल गया हो? और ऐसे एक्सीडेंट हो सकते हैं क्योंकि 2004 में बीजिंग की एक लैब से 2 बार सार्स वायरस लीक हुआ है और जो इन्फेक्ट हुआ उसको पता भी नहीं चला और वो कई दिन तक पब्लिक में घूमती रही। ये तो भगवान की दया थी कि अगला आउटब्रेक वहां नहीं हुआ। क्या रिसर्चर्स सचमुच में कोरोना वायरस का निर्माण कर रहे थे? इस बारे में तो बहुत सारी रिपोर्टें हाँ कहती हैं। साथियों, वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी और दुनिया की और बहुत सारी वायरस लैब्स सिर्फ इलाज पे काम नहीं करती, ये वायरस बनाती भी हैं क्योंकि ये मानती हैं कि किसी बीमारी का इलाज करने के लिए वैसी ही चीजों को पैदा करना पड़ेगा। लेकिन ये एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी भी है। 2015 में एक एक्सपेरिमेंट हुआ जिसमें ऐसे ही एक कोरोना वायरस का निर्माण किया गया और इससे साइंटिफिक जगत में खलबली मच गई और ये राल्फ बारिक, जो कि एक अमेरिकन साइंटिस्ट हैं, उनके नेतृत्व में बना। हालांकि आज उस वेबसाइट पर जब आप जाओगे तो वो डिस्क्लेमर देते हैं कि चारों तरफ ये अफवाह उड़ रही है कि हमने वो वायरस बनाया, लेकिन ये सच्चाई नहीं है, वो एनिमल ओरिजिन का है। लेकिन यहीं पर कुछ साइंटिस्ट ने उसका विरोध किया था। बायोलॉजिस्ट रिचर्ड ऑलब्राइट ने बहुत विरोध करते हुए कहा था, हम एक न्यू नॉन नेचुरल रिस्क को जन्म दे रहे हैं मानव जाति के लिए। तो साथियों, क्या लैब में जो वायरस बनाए जा रहे हैं वो वायरस लीक नहीं हो सकते? वो वायरस जिनका उन जानवरों पे उपयोग किया जाता है, कई बार छोटे छोटे लालच में रिपोर्टें कहती है कि
कि उन जानवरों को बाहर ले जाकर बाजार में बेच दिया जाता है, तो जो लोग उन जानवरों को खाएंगे क्या उन पर इन्फेक्शन नहीं हो सकता? इतना बड़ा रिस्क दुनिया का कोई भी देश क्यों ले रहा है भाई मानव जाति के लिए? और फ्रेंच वायरोलॉजिस्ट साइमन वेन हॉब्सन ने कहा, इफ द वायरस एस्केप्ड, यदि वायरस एस्केप हो गया तो क्या होगा? तो क्या जो रिपोर्टें कह रही है कि वायरस एस्केप हुआ है हम छोड़ देते हैं, प्लान्ड या एक्सीडेंट एक साइड करिए, लेकिन क्या जो रिपोर्टें कह रही है कि वायरस एस्केप हुआ है इसमें कोई सच्चाई है? कुछ बातें रिपोर्टें कह रही है, लेकिन मेरा मन एक बिजनेस कोच होने के नाते, एक रिसर्चर, एक खोजी होने के नाते एक सवाल मेरे से कर रहा है। चाइना की बॉर्डर पे टोटल 14 देश, रशिया, पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान, नेपाल, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, भूटान, लाओस, मंगोलिया, कजाकिस्तान, म्यांमार एंड वियतनाम। 14 देश हैं। इन 14 देशों को मिला के टोटल आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 10,000 केस भी नहीं है। और वहीं वर्ल्ड की जो सबसे डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं, सबसे पावरफुल इकोनॉमीज हैं, सबसे अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज जहां पर है, सबसे ज्यादा टूरिस्ट सेंटर्स हैं, जो वर्ल्ड का पावर सेंटर कही जाती हैं, उन देशों में हर दिन 40,000 केस मिल रहे हैं। तो कुछ तो ऐसा है जो मैं जानना चाहता हूं कि यदि ये चाइना है और चाइना की बॉर्डर से 14 देश लगे हुए हैं, तो भाई ये 14 देशों को कुछ क्यों नहीं हो रहा है? इनमें इतना मिनिमम इंपैक्ट क्यों है? तो कहीं से एक थ्योरी आई कि हम लोग जो हैं, हम लोगों के डीएनए और हमारे आरएनए में एक खास तत्व है जिसकी वजह से ये वायरस हमको उतना इफेक्ट नहीं करता। तो क्या ये खास तत्व वाला वायरस बनाया गया जिससे कि डेवलप्ड इकोनॉमी क्रिपल हो जाए, जिससे कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश घुटनों पे आ जाएं, और जहां पर वैक्सीन डॉलर, पाउंड और यूरो में बिके? तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं जो आज मैं बोल रहा हूं वो सच ना हो। कोई देश बायोमेडिकल वेपन ना बनाए, लेकिन इस चीज की जांच होनी चाहिए। यदि ये नेचुरल है तो कोई बात नहीं, पृथ्वी संभल जाएगी, लेकिन यदि ये मैन मेड है तो भले ही एक्सीडेंटली रिलीज हुआ हो या प्लान रिलीज हुआ हो, इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि ये होगी, क्योंकि हम और आप प्यादे हैं। ये बड़े बड़े देशों की बड़ी बड़ी राजनीति है और हर देश के काले और स्याह राज होते हैं इस काले कपड़े की तरह, जो कोई भी बाहर आने नहीं देना चाहता। लेकिन ये बड़ी केस स्टडी खत्म करते हुए एक बिजनेस कोच के रूप में मैं ये दावा करता हूं कि पूरे के पूरे नोवेल कोरोना वायरस इंपैक्ट से दुनिया में सबसे ज्यादा फायदा चाइना को होगा। चाइना वर्ल्ड लीडर बनेगा, ग्लोबल ऑर्डर चेंज होगा, चाइना को आर्थिक फायदा होगा, चाइना पूरे वर्ल्ड में नए रूप में स्थापित हो जाएगा। और मेरी बात पे आप सरप्राइज होंगे क्योंकि हर व्यक्ति ये कह रहा है चाइना कोलैप्स हो जाएगा, चाइना बर्बाद हो जाएगा। तो इसकी तुरंत जो अगली केस स्टडी आने वाली है उसमें मैं यही बताने जा रहा हूं कि कैसे चाइना वर्ल्ड लीडर के रूप में अपने आप को एस्टेब्लिश करेगा कोरोना इंपैक्ट के बाद। मैं हमेशा कहता हूं मैं जो कह रहा हूं उस पर यकीन करें, लेकिन आज मुझे कहते हुए डर लग रहा है, इसलिए मैं कहता हूं मुझ पर यकीन ना करें, खुद इन्वेस्टिगेट करें। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। मैं तैयार हूं, मैं तैयार